न्यूज़ डिबेट्स में इसके बारे में चर्चा की जाती है, मुझे आपका टेक चाहिए इस पे कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सरकार है, जो करंट गवर्नमेंट है, उन्हें जो मैंडेट मिला था उस मैंडेट का पूरे तरीके से उपयोग नहीं कर पाए, और ये जो पावर मिला है, जैसे आपने कहा कि बहुत रेयरली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखा गया जहाँ पे इतना ज़्यादा पावर मिला है और शायद से फिर ना मिले। तो क्या गवर्नमेंट ने अपने जो मैंडेट है, नॉट नैरेटिव, जो मैंडेट उनको मिला था उसका पूरा उपयोग किया या और भी कुछ कर सकती थी? सो हमारे माइथोलॉजी कहो या कल्चर में हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान है और शिव भगवान है ना, क्रिएटर, प्रिजर्वर, संचार करने वाले और डिस्ट्रॉयर। शिव भगवान हमारे डिस्ट्रॉयर। तो शिव भगवान जनरली सबसे ज्यादा काम रहता है हमारे विष्णु जी का, इसलिए उनका अवतार ले लेके आते रहते हैं वो, है ना। क्रिएटर साहब ब्रह्मा जी तो एक बार बना दिए, और डिस्ट्रॉयर साहब आएंगे जब कुछ नहीं चल पा रहा तो हम आके डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। बट मेन काम विष्णु जी का होता है, और विष्णु जी का काम बहुत ट्रिकी काम किया, यू नो, मोर ट्रिकी देन ब्रह्मा ऑफ क्रिएशन और शिव जी का। ऐसे क्यों? क्योंकि उनको सस्टेन करने का और सही भी करने का, मतलब उनको रिफॉर्म करने का है बिना डिस्ट्रॉय किए, यू नो। क्योंकि अगर डिस्ट्रॉय करके रिफॉर्म लाते हैं तो अच्छी चीज भी खत्म हो जाएंगी, फिर आपको रिसेट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। जो कि हो सकता है ऐसा मौका भी आए कभी जब शिव भगवान बोलेंगे अब तो यार सब खत्म है, कुछ अच्छा बचा ही नहीं, तो फिर अब तो खत्म ही सब, यू नो, प्रलय ही आएगा। बट जब तक वो सिनेरियो नहीं आता है, अगर आपको प्रिजर्व करते हुए रिफॉर्म करना है तो वो टास्क में आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें। ओके, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया का सिस्टम जैसा भी है करेंटली वर्थ प्रिजर्विंग? 140 करोड़ लोगों को चला तो रहा है ना। करप्शन बहुत डीप है। मेरे से ज्यादा क्रिटिक ऑफ इंडियन एग्जिस्टिंग सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन तो इतना घुस गया है अंदर लोगों के नस नस में कि पूछिए मत। दिस इज माय पर्सनल पेट पीव। ये है बहुत सारी खराबियां, डिस्क्रिमिनेशंस, दिस दैट, बट 140 करोड़ लोगों को चला रहा है। इसको आप डिस्ट्रॉय करके कुछ करना चाहेंगे तो पहले 140 करोड़ में से 30-40 करोड़ मर जाएंगे उस प्रोसेस में, तब में भी कुछ कमी कर रहे हैं। आधी पॉपुलेशन हो सकता है मर जाए, यू नो, खाना ही। अब केजरीवाल साहब आए थे स्टार्टिंग में, जब उनके पास जो है सो एसी भी था, एंटी करप्शन ब्यूरो, तो उनका तो वादा था कि हम अंबानी साहब को गिरफ्तारी कर देंगे, और आई थिंक बोले भी है कहीं, और मिल जाता पावर उनको और गिरफ्तार कर लेते अंबानी साहब को, तो फिर तेल कौन देता? आपने तो गिरफ्तार कर लिया अंबानी साहब को फॉर जो भी इल्जाम लगा के, पता नहीं गिल्टी नॉट गिल्टी व्हाटएवर जो कराए, तेल इधर से कहाँ आएगा? और तेल नहीं आएगा तो इकोनॉमी का क्या होगा? खाना कैसे पहुंचेगा? मेरे तो खाने के लाले पड़ जाएंगे ना। यू कैन डू दिस इवन इफ बाय फार इंडस्ट्रियलिस्ट को मान लिया कि इंडस्ट्रियलिस्ट लोग सबसे खराब चीज होता है, यू कांट डू दिस, दे आर सर्विंग अ पर्पस, दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो ये काम करना कि डिस्ट्रॉय करके उसके फिर जो बचा है उस पर हम राजा बन के रहते हैं, बहुत इजी काम, राइट। बट रिफॉर्म विदाउट डिस्ट्रक्शन, विच इज अ वर्क of the phenomena of Vishnu, that is the real job without doing, right? So when you say mandatory hai, and what I like about Modi ji is he has done tremendous reforms, right? अभी हम बोले ब्यूरोक्रेसी करप्ट होता है, सारे 10,000 ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में, सबको जेल भेज दो, बंद कर दो, सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, वो चिट्ठी पत्र ही बंद हो जाएगा। बहुत ज्यादा करता है पर चला तो रहा है सिस्टम ना, खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो क्या कर दिए वो डीबीटी लेते हैं, तुमको ये साइड ही कर दी, टेक्नोलॉजी लाए तो करप्शन, आधा करप्शन तो उधर से कर दिया, राइट। वीआरएस लेते हैं, लोगों को रिटायर कर रहे हैं, और जो लोग एक्सेसिव करप्ट है उन पे केसेस भी जा रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, राइट। बट इट टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। एंड पीपल से कि आप इतना इल्जाम लगाते हो पुराने पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ये हैं वो हैं, तो जेल क्यों नहीं भेजते? अगर मैं बिना लॉ के उसको जेल भेजूं तो क्या सिस्टम चल पाएगा? शायद छूट जाएंगे, वो तो अलग बात है। पर मान लिया कि मैं इतना बड़ा डिक्टेटर हूं, मैंने बंद कर दिया तो अंदर में आपको जहर देके मैं मार ही दूंगा, पर सिस्टम ऐसे चलेगा क्या? नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। मैं जेल भेजूंगा, सिस्टम से ही भेजूंगा, सारा फाइल्स निकाल के ही भेजूंगा। वो फाइल निकालने में 10 साल लगा तो 10 साल लगा, नो प्रॉब्लम।
right? So while people might criticize that he has not used the mandate, current government अपना mandate use नहीं किया है जिस तरह का mandate था उनके पास, मैं ये कहता हूँ कि जिस कंडीशन में इंडिया था, इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए सारी शक्तियाँ चाहिए, और स्पेशली अगर आप रिफॉर्म विदाउट डिस्ट्रॉय के कर रहे हो, विच इज़ द रियल वर्क, एंड आई थिंक करंट गवर्नमेंट हैज़ डन फेयरली गुड जॉब इन डूइंग दिस. सो आई एम ऑल फॉर गिविंग, उनको समय दो, अच्छा काम करते रहे ना, डायरेक्शन सही होना चाहिए. अब डायरेक्शन कितना तेजी से जा रहा है दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तेजी बढ़ती भी है. तो वन ऑफ माई मेरे को जो लगता है कि अब के बाद चूंकि इतना समय बीत चुका है, इतना डीपली इनग्रेंड करंट गवर्नमेंट करंट सिस्टम में हो चुकी है, उसकी पावर टू रिफॉर्म द सिस्टम ही काफ़ी बढ़ चुकी है. ओके, राइट. इनफैक्ट आप इलेक्शन में देखोगे मोदी जी काफ़ी सारा बोल रहे थे कि इस बार मैं ये करूँगा, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करूँगा एंड स्टफ लाइक दैट. कम सीट्स हैं बट आई सस्पेक्ट वो करेंगे, बिकॉज सीट से ज़्यादा मैटर करता है कि आप सिस्टम में कितना अंदर तक घुस चुके हो, आप सिस्टम को कितना समझ चुके हो उसको रिफॉर्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय नहीं करने का. तो आई थिंक ये 10 साल में करंट गवर्नमेंट डीप इनफ पहुंच चुकी है, एंड इसलिए कैबिनेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे न्यू गवर्नमेंट आने के बाद कि वो डिस्टर्ब करना हो जाता सिस्टम. तो आई सस्पेक्ट कि आप देखोगे सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स आने स्टार्ट होंगे ये टर्म में, नॉट टू फार, और बहुत दूर तक जाएंगे. भारतीय न्याय सहायता कोई छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं, ऑलरेडी बड़ा रिफॉर्म्स हो रहे हैं, बट मैं ऐसा व्यू नहीं रखता हूँ कि उन्होंने अपना मैंडेट डिस्ट्रॉय किया. व्हाट दे हैव डन इज करेक्ट.